मैं बात का इलाका तारीकियों का डेरा इलियास ने लहराया, तबलीग का ये फेरा उनकी तड़प को देखो, फिक्रों करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देवबंद। बड़ी तादाद में यहाँ जवान बैठे हैं, आधा से ज़्यादा जलसा निकल चुका है। 15 से 20 मिनट का जलसा आपका बाकी है। आप साथ देंगे तो जलसा आगे चलेगा, साथ नहीं देंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारे निकलने का रास्ता निकाल लें। ज़रा ध्यान रखिएगा, जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। टेबल पर गिलास में आधा गिलास पानी है, टेबल रखा हुआ है, उस पर गिलास है, गिलास में आधा गिलास पानी है। तो एक आदमी कह रहा है आधा गिलास पानी है, आधा खाली है। दूसरा आदमी कह रहा आधा भरा हुआ गिलास है। ये आदमी तरक्की करेगा जिसने कहा कि आधा भरा हुआ गिलास है, और वो आदमी तरक्की नहीं करेगा जिसने कहा आधा खाली गिलास है। दूसरी बात को याद रखिएगा, आपके घर में बच्चा है, अब बात बात पर बच्चे को डांटते, बात बात पर बच्चे को मारते हैं, आप भी तरक्की नहीं करेंगे, आपका बच्चा भी तरक्की नहीं करेगा। बच्चे से बड़ी बड़ी गलती हो जाए, आप सिर्फ 3 ही थप्पड़ मार सकते हैं, वो भी मुंह पर नहीं, वो भी जोर से नहीं, 3 ही थप्पड़ मार सकते हैं, 3 थप्पड़ से ज्यादा नहीं। आप बार बार बच्चे को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, आपको भी तरक्की नहीं होगी, आपका बच्चा भी तरक्की नहीं करेगा। तीसरी बात याद रखिए, इम्तिहान आने वाला है, आपका बच्चा डर रहा, इम्तिहान आने वाला है, बच्चा डर रहा है। बच्चा ये सोच रहा है कि मैं पता नहीं फेल हो जाऊंगा, ये बच्चा फेल ही हो जाएगा, पास नहीं होगा। सास बहू का झगड़ा रोज का एक मसला बन गया है। ये झगड़ा कैसे खत्म होगा मैं आपको एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूं, एक लाइन में तजर्बा करके देख लीजिएगा। जो लोग कुंवारे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, साली पर मेहरबान होंगे। ये देखिए, जरा ध्यान रखिएगा, सास बहू का झगड़ा एक लाइन में खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दामाद सास ससुर की खिदमत करे, बहू शौहर के माँ बाप की खिदमत करे, बीवी शौहर के माँ बाप की खिदमत करे, शौहर बीवी के माँ बाप की खिदमत करे, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। चौथी बात को याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक बॉक्सर गुजरा है अमेरिका में, उसका नाम था माइक टायसन, उसका नाम था मोहम्मद अली। उसके रिकॉर्ड में है कि वो हारा नहीं, जीतने वाला ज्यादा बॉक्सर था, वो हारने का रिकॉर्ड कम है उसके हिस्से में, जीतने का रिकॉर्ड ज्यादा है। उसका नाम था माइक टायसन। वो पहले ईसाई था तो उसका नाम था माइक टायसन, जब वो मुसलमान हो गया तो उसका नाम हो गया मोहम्मद अली, मोहम्मद अली बॉक्सर। उसका रिकॉर्ड है कि वो हारा नहीं, उसका रिकॉर्ड है। इतना बड़ा बॉक्सर था, जेल चला गया। जेल से जब वापस आया तो उसके हरीफ ने उसको चैलेंज कर दिया, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ करके बराबर कर दूंगा। 1 घंटा इंटरव्यू दे रहा, उसका जो मद्दे मुकाबिल है 1 घंटा इंटरव्यू दिया। जब इसको माइक दिया कि तुम क्या कहते हो, कहा ये मेरे सामने पप्पू है पप्पू, टट्टू है टट्टू, पप्पू है पप्पू। 1 लाइन में इंटरव्यू दिया और 2-4 मिनट में 2-4 ही घुसा तो मारा, अपने मद्दे मुकाबिल को मोहम्मद अली ने शिकस्त दे दिया। अब पूछा जा रहा है, वो तो बड़े बड़े दावे कर रहा था, 1 घंटा उनसे इंटरव्यू दिया, फिर भी वो हार गया। कहा वो घबराए हुआ था और मैंने अपने दिल को मजबूत रखा, ये मेरे सामने क्या है, हिम्मत के साथ खुदा है, इसलिए मैं जीत गया, वो हार गया। आप हिम्मत के साथ रहिए, ये मत देखिए कि मैं गरीब का बेटा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ खुदा है। चौथी बात को याद रखिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम लड़ाई के मैदान में है, जालूत नाम का पहलवान आ गया, इतना लंबा चौड़ा है, देख करके लोग डर रहे, भाग रहे, उनका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो एक साहब ने कहा कि इसको मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बहुत बड़ा है, मेरा निशाना खता नहीं करेगा, इसको मारना आसान है। बस मंजनीक में पत्थर घुमाया,
घुमा करके जो मारा, एक पत्थर सीने में, एक पत्थर सीने में, एक पत्थर सर में, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको शिकस्त दिया। हिम्मत है तो बड़ा बड़ा पहलवान आपके पैर की ठोकरों में आए। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा। हिम्मत रखिए, जिसके साथ होगा मौला क्या बिगाड़ेगा नवाब सिराजुद्दौला। अभी आप सुन रहे थे कि 313 की तादाद में थे। अभी सरफराज सुंबुल ने कहा कि 72 ने मैदान मार लिया, हजारों को हरा दिया। मुसलमान इस्तेदाद से लड़ता है, खुदा पर भरोसा करके लड़ता है, तादाद से नहीं लड़ता। अब बताइए, इंसाफ से बताइए, अफगानिस्तान में अमेरिका हार करके भागा, किससे लड़ता है मुसलमान? इस्तेदाद से लड़ता है, तादाद से कुछ नहीं होता। अफगान के पास कुछ भी नहीं था, अमेरिका के पास सब कुछ था। अमेरिका हार गया, अफगान जीत गया। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। खुदा पर भरोसा कीजिए, सब कुछ आसान है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक बिल्कुल दुबले पतले सहाबी थे, किला फतह नहीं हो रहा था, किला के करीब आए, कहा नारे तकबीर, एक बार कहा, दूसरी बार कहा नारे तकबीर, तीसरी बार कहा नारे तकबीर। किला में जलजला आया और जमीन बोस हो गया। हिम्मत के साथ खुदा है। आप ये मत देखिए कि मैं गरीब आदमी हूं, बेटा को पढ़ाऊंगा, डीएम बनाऊंगा। हौसला रखिए, डीएम बनाना है, मुफ्ती बनाना। हर घर के अंदर एक डीएम होना चाहिए, एक मुफ्ती होना चाहिए। इमारत शरिया के काजी साहब है, काजी वसी साहब दामद बरकातुम, वो कहते हैं कि मुसलमान को अगर तरक्की करना है इस दौर में, कंपटीशन के दौर में, तो हर खानदान में, हर घर में एक डीएम होना चाहिए, एक मुफ्ती होना चाहिए। आप ये मत देखिए कि मैं डीएम कैसे बनेगा, आप ये मत देखिए कि एसपी कैसे बनेगा, मुफ्ती कैसे बनेगा। अल्लाह पर भरोसा कीजिए, आपके बच्चे का डीएम बनना भी आसान, मुफ्ती बनना भी आसान। अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तो शाही है बसेरा कर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। माँ बहनों के हवाले से बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। माँ बहनों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपका जलसा किनारे लग गया। मैं तो डर गया था, घबरा गया था कि कुछ लोग हिंदुस्तान में थे, कुछ लोग नेपाल में थे। बीच में ये 2020 का मैदान बन गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए, आपको कबूल फरमाए। आपके घर में अगर जवान लड़की है, अल्लाह खजाने गैब से जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। आमीन बोलिए, बखीली मत कीजिए, कबूलियत की घड़ी है। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आपका जलसा बिल्कुल निकल गया है, सिर्फ 5 से 10 मिनट का जलसा है। सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इससे ज़्यादा नहीं सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, ज़्यादा सुनेंगे तो मेरा डबल पंक्चर हो जाएगा, ज़रा ध्यान रखिएगा। बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। बेपर्दगी से 2 नुकसान होता है। जब औरत पर्दे में नहीं होती, पर्दे से बाहर होती, तो 2 नुकसान होता है। स्वीडन एक मुल्क है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा उसी मुल्क के पास है। अगर वहाँ का आदमी 10 साल कमाए नहीं, फिर भी बैठ करके खाएगा। और यहाँ तो हवा लीक हो गई है, 2 साल के अंदर हवा लीक हो गई है, बड़े बड़े की हवा लीक है। उस मुल्क में इतना पैसा है, इतना पैसा है, 10 साल आदमी बैठ करके खाए तो भी पैसा ख़त्म नहीं होगा, इतना पैसा है। लेकिन उस मुल्क में औरत बेपर्दा है, तो 2 नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। 70% जवान खुदकुशी करता है और औरत को 70% तलाक पड़ती है। पर्दे में औरत रहेगी, तलाक नहीं पड़ेगी, और पर्दे में औरत रहेगी, जवान खुदकुशी नहीं करेगा। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, जब औरत पर्दे में होती है तो उसको इज्जत मिलती है, उसके लिए दूसरा कमाता है, ये बैठ करके खाती है। लेकिन जब औरत पर्दे से बाहर होती है तो कोई उसको कमा करके खिलाने वाला नहीं है,
उसको खुद कमाना पड़ता है। यूरोप में औरत खुद कमाती है। अगर उसका शौहर सिगरेट पीना चाहेगा तो मांग करके लेना पड़ेगा और फिर उसको कर्जा में सिगरेट वापस करना पड़ेगा। वहां औरत कमाती है, खुद कमाती है। तो देखा कि एक औरत जो है कमर पर बोरा ढो रही है। तो पूछा भाई क्यों? ये यूरोप है, यहाँ तो औरत आज़ाद है, इसको बोरा क्यों ढोना पड़ रहा? कहा बोरा नहीं ढोएगी तो खाएगी कहाँ से? जब औरत पर्दे में रहती है तो उसका भाई कमा रहा है, उसका शौहर कमा रहा है, उसका बेटा कमा रहा है, उसका बाप कमा रहा है, ये रानी है, बाकी घर के सारे लोग नौकर हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब रोड पर गाड़ी चलती है और किसी मर्द का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने ठोकर मार दिया किसी को, वो आदमी मर गया, मर्द था, उसकी बीवी को पूरी कीमत मिलेगी, पूरी कीमत मिलेगी औरत को। लेकिन अगर किसी ने औरत को ठोकर मार दिया, औरत मर गई, तो उसके शौहर को आधी कीमत मिलेगी। फायदे में कौन है, मर्द है कि औरत है? इस्लाम कितना मेहरबान औरत पर है। मर्द उसका जान से जा रहा है, औरत को पूरी कीमत मिलती है। औरत जान से जाती है, उसके मर्द को आधी कीमत मिल रही है। औरत पर इस्लाम कितना मेहरबान है। ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ कोई कांड हो जाए, आप किसी से कहिए गवाही देने के लिए नहीं जाएगा। उसकी नानी मरेगी, हाथ जोड़ लेगा, गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि गवाही देने वाले से दुश्मनी हो जाती है। हुक्के का बना दिल का धुआं उसी से निकाल लेता। अब देखिए, इस्लाम कह रहा है कि औरत की गवाही आधी है, पूरी गवाही नहीं है। औरत की गवाही मुकम्मल नहीं है, आधी गवाही है। इस्लाम कितना मेहरबान हुआ। इस औरत पर अगर पूरी जिम्मेदारी होती तो इसकी जान भी चली जाती, आबरू भी चली जाती। इस्लाम कितना मेहरबान है, औरत की गवाही को आधा कर दिया ताकि इसकी जान भी दूसरा बचाए, इसकी आबरू भी दूसरा बचाए। आखिरी बात आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। नबी की मजलिस से सवाल हुआ कि मर्द को ज्यादा सवाब मिलता है या औरत को ज्यादा सवाब मिलता है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मर्द औरत दोनों को सवाब बराबर मिलता है। तो सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह, वो तो जिहाद पर होते हैं, हम तो घर पे होते हैं, हम दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो जिहाद में जाता है, जागता है, सरहद पर खड़ा होकर के जागता है, सरहद की हिफाजत करता है, तब उसको वो सवाब मिलता है। तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम उसके लिए जाग रही हो, जो सवाब उसको मिलता है वो तुम्हें मिलता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। तलवार में ज्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ, लाखों मुसलमान को कत्ल कर दिया गया, तलवार से मुकाबला किया, मुसलमान शिकस्त खा गए, शिकस्त नहीं दे सके। मुसलमानों की जोरू बेटी को जबरदस्ती दुश्मनों ने अपने घर में रख लिया। इसको तातारी हमला कहा जाता है। 700 साल के बाद हमला हुआ है मुसलमानों पर। गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काट दिया। बगदाद में मुसलमानों की लाश का पुल बना दिया। लाखों मुसलमान कत्ल हो गए, शहीद हो गए, उनकी जोरू बेटी को जबरदस्ती घर में रख लिया। मैं आपको तारीख के हवाले से नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। कलम में ज़्यादा ताकत है या औरत या तलवार में ज़्यादा ताकत है? मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये मुसलमान औरत थी, दुश्मनों ने ज़बरदस्ती अपने घर में रख लिया था। पढ़ी लिखी औरत थी, दुश्मनों को इस्लाम की तालीम सुनाना शुरू किया। जो सर काटने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जो काम तलवार ने की नहीं किया वो औरत की तालीम ने करके दिखा दिया। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।